हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का डर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये सीरीज हमारी कौन सी है? 1008 पजल सीरीज, जिसका डे कौन सा है? डे है आपका दूसरा गाइस। कुछ कारणवश से डिले हो गया था, तो अब हम कंटिन्यू करके चलेंगे। डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है। तो टारगेट क्या है? आरआरबी पीओ और क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, और एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क आपका 2024 में हम टारगेट करके चलेंगे। और सबसे पहले टारगेट हमारा क्या रहेगा 2024 के आरआरबी पीओ और क्लर्क में? ये क्योंकि ये एग्जाम हमारा कब है? ये अगस्त में हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है। अब ये 1008 आपको पता है एक शुभ अंक माना जाता है, तो उसी शुभ अंक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारे एक क्लास हो चुकी थी, इसमें आई थिंक 3 से 4 पजल आपकी हो चुकी थी गाइस। हाँ, 3 पजल हुई थी गाइस, एक होमवर्क में दी थी। तो आज हमारा जो पजल नंबर कौन सा है, वो है 4 गाइस। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप खुद ही स्टार्ट करेंगे। नहीं बनता है देन मैंने सोल्यूशन करेंगे। बट अगर आप बिगिनर्स हो तो एक बार अप्रोच सीखना गाइस। ठीक है। अप्रोच अगर आपने परफेक्ट तरीके से सीख ली तो आपका कोई भी पजल हो, चाहे प्री का हो चाहे आपका मेंस का हो, सारे पजल आप सीख जाओगे। ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बार क्या करना, अगर आप थोड़े से मतलब ऐसे बच्चे हो जो एवरेज बच्चे हो, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, आप एक बार खुद ट्राई करना। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, देखो एक बात बता दूं मैं, जो बिगिनर्स हैं और जो आपके न्यू बच्चे हैं, बोलते हैं न्यू स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप सॉल्व करो ना, तो इसमें क्या होती है, दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। एक वो इंफॉर्मेशन जो डेफिनेट होती है, और एक वो जो हमारी पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन होती है। आप जब भी क्या करो, एक पेपर में क्या करो, आप लिख लो सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप क्या करो, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना, उससे स्टार्ट कर सकते हो आप क्वेश्चन को, और जो पॉसिबिलिटी वाली उससे आप क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 8 स्टूडेंट है, टी से लेके डब्ल्यू तक आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। क्या होता है, इसमें से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कभी वो बोल देगा सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। कभी बोल देगा सबका फेस क्या है, साउथ की तरफ है। कभी बोल देगा कुछ का फेस साउथ है, कुछ का आपका नॉर्थ की तरफ है, तो दोनों हो जाएंगे। ये होगा तो 3 टाइप से आता है। अब मेरे पास ये बोला गया है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, तो 4 नॉर्थ होंगे, 4 साउथ है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है मेरे पास, 8 ही है। ठीक है। आगे बोला है कि नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं जिनका फेस क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। पर 2 से ज्यादा अगर आप सेम डायरेक्शन में बिठाते हो तो वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब मेरे पास अभी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जो डायरेक्ट मेरे पास हो। मेरे पास ये तो पता है कि कितने स्टूडेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कौन फेस नॉर्थ है, कौन साउथ है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, नाइदर बी नॉर क्यू सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब इसका मतलब क्या है कि ना तो मेरा क्यू यहाँ पे आएगा, ना मेरा बी आएगा। इस ये मेरी राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड है। जैसे आपका फेस होता है ना, जैसे ये लेफ्ट हैंड होता है आपका, ये राइट हैंड होता है, इसे ध्यान रखना है। बिल्कुल बेसिक से करवा, तो क्यों यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो दोनों एंड पे तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। आगे बोला है कि टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में आपका टी बैठा है। बट एस का फेस क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है। आगे बोला है इमीडिएट नाइबर ऑफ पी आर फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ, तो पी के दोनों पड़ोसी होंगे ना ये वाले, ये फेस क्या करेंगे आपके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फेस नॉर्थ। ठीक है। बट ये नहीं पता कि पी का फेस क्या है। आगे बोला है डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस के सेकंड लेफ्ट में आपका डब्ल्यू बैठेगा, है ना।
तो डब्ल्यू देखो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो फेस का हमें नहीं पता होगा। बट अगर आप फेस देखो कैसे भी करोगे ना, तो इधर ही आएगा, इधर तो पॉसिबल नहीं क्योंकि राइट आएगा, तो टी में इधर तो पॉसिबल नहीं है। इसके लेफ्ट में आएगा तो डब्ल्यू यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। एंड पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में आपका पी आएगा। हु इज फेसिंग साउथ, हु किसके लिए है आपका, ये आया यू के लिए, तो यू का फेस क्या हो जाएगा आपका साउथ, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। P इज नॉट नाइबर ऑफ इमीडिएट नाइबर ऑफ Q एंड B, मतलब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है जो Q है ना, और उसका पड़ोसी भी P नहीं होगा, ना B का पड़ोसी भी आपका P नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। T सिट एट द वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, ये मुझे एक अच्छी चीज मिल गई कि T मेरा एंड पे बैठेगा, तो इसको लिख लूं मैं, ये मेरा T जो है एंड पे बैठेगा। हम इसके अंदर दोनों केस बना लेंगे। Q एंड T आर नॉट फेसिंग नॉर्थ, तो Q और T है ना, दोनों आपके नॉर्थ फेस नहीं करेंगे, तो साफ दिखती सी बात है उनका फेस क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा दोनों, इन दोनों। आगे बोला देयर आर टू पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में दो पर्सन है, बट एक कंफर्म नहीं कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा, अभी हम इसको लिख रहे हैं। S इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ U, तो U का पड़ोसी आपका S नहीं हो। V एंड Q ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे लिख दो V एंड Q आपके ऑपोजिट फेस करेंगे, यहाँ पे लिख दिया ना ऑपोजिट फेस, ठीक है। यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट अप करेंगे। इसके दोनों केस आपको बता देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टी मेरा एंड पे बैठा है ना, तो एक बार टी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड पे, ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड केस। तो टी को मैंने एक बार लेफ्ट हैंड पे ले लिया, एक बार मैं क्या करूंगा राइट हैंड पे ले लूँ। तो देखो इसमें क्या है, एस के थर्ड राइट में ना, तो एस के थर्ड राइट में कैसे पॉसिबल है, जब क्या हो एस का फेस क्या हो आपका साउथ हो, तभी तो पॉसिबल है। इस केस में क्या होगा, मेरा एस यहाँ पे आ जाएगा, एस के थर्ड राइट में देखो 1 2 3 आ गया, ये होगी, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं ना, ये मेरा हो गया, इसको यहाँ से हटा देते। अब देखो एस के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो फर्स्ट केस में देखो इधर तो पॉसिबल नहीं, राइट में आएगा, तो यहाँ पे मेरा डब्ल्यू आ जाएगा, और इस केस में मेरा यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब एस का पड़ोसी यू नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे मेरा यू नहीं आएगा, यहाँ भी मेरा यू नहीं आएगा, यहाँ भी यू नहीं आएगा, और यहाँ भी यू नहीं आएगा, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो क्या है, और कनेक्ट हो रहा है, ये देखो क्यू एंड टी आपके फेस साउथ है, तो ये साउथ हो गया टी, इस केस में भी साउथ हो गया टी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, पी के दोनों पड़ोसी पर यू के सेकंड लेफ्ट में आपका पी आएगा, यू का फेस क्या है आपका साउथ है, यू यहाँ पे ले सकते हो, ले तो सकते हो, पी की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे यू नहीं आएगा, यहाँ पे यू नहीं आएगा, यहाँ पे यू ले सकते हो, ले तो सकते हैं सर, बट पी फिर सेकंड लेफ्ट में पॉसिबल नहीं इधर, ये तो केस मेरा गड़बड़ हो गया ना पूरा। चलिए यहाँ पे यू ले सकते हो, नहीं यहाँ पे यू ले सकते हो, यहाँ पे यू आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता। देखो फर्स्ट केस तो मेरा यहाँ से कंफर्म हो गया, कैंसिल हो, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ अब देखो मेरा पहला केस तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यू यहाँ पे ले नहीं सकते, यू यहाँ पे ले सकते हो, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है यू की, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब जो हमारा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ,
अब यू के सेकंड लेफ्ट में आपका पी बैठा, तो यू के सेकंड लेफ्ट में पी ऐसे तो पॉसिबल है क्योंकि यू का क्या है, फेस साउथ है, तो पी मेरा यहाँ पे आ गया। और पी के दोनों पड़ोसी क्या है आपके, नॉर्थ है, तो ये तो ऑलरेडी नॉर्थ है, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दो आप, और इसको भी यहाँ से हटा दो। अब देखो पी और वी के बीच में दो पर्सन है, एक दो वी पॉसिबल है यहाँ पे भी, एक दो वी यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है ना। कोई ऐसा केस मैंने छोड़ तो नहीं दिया ना। चलिए हम एक चेक करते हैं। मैं चलो इसके इधर ले लेता हूँ यहाँ पे एक बार, है ना, लेफ्ट हैंड पे वी को ले लिया। अब मेरे पास क्यू बचा एक, एक बचा आर, क्यू बचा एक बचा मेरे पास, क्यू और आर मेरे यहाँ पे आ सकते हैं ना। चलो क्यू लिया और आर मेरा यहाँ पे आ जाए, ये मेरा आर हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, है ना। बट एक चीज यहाँ पे बोलते हैं, देखो ये रहा, नाइदर बी नॉर क्यू एंड पे नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया है ना। हाँ तो एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला था क्यू भी मेरा एंड पे नहीं आएगा, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये मेरा आर हो जाएगा। पर्सन तो सारे बैठ गए। पी और क्यू आपके क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो देखो हो गया मेरा। यहाँ पे क्या बोला था, क्यू मेरा साउथ है, तो ये मेरा साउथ हो जाएगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा। अब ये दोनों क्या होंगे, नॉर्थ है, तो ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये कंडीशन क्या हो रही थी, नॉट मोर देन, एक साथ नहीं बैठेंगे दो से ज्यादा। ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन साउथ बोले थे, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्थ। देखो एक दो तीन चार तो साउथ हो गए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्थ हो जाएगा। ये आंसर मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसलिए आपको बोलता हूँ जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उससे क्या हो, बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मैं आपको खुद लाइव मॉक करके ही बताऊंगा, कैसे मैं विद इन टाइम सॉल्व करके बता रहा हूँ गाइस। जहां तक मुझे याद है, मैंने आईबीएस क्लर्क दिया था, लास्ट ईयर तो नहीं दिया था, उससे पहले 2022 की बात है, मैंने 18 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर ली थी पूरी, विद इन 18 टाइम्स 18 मिनट आई कंप्लीटेड द आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम गाइस। तो आप देख सकते हो पेपर इजी आता है, तो आप भी सॉल्व कर सकते हो गाइस। अब क्या आया है कि पजल नंबर 5 कह रहा है कि 10 पर्सन है जो ए बी सी डी और ओ तक बैठे हैं, सिटेड इन अ रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है। और ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए गाइस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, एक मेरे पास रेक्टेंगल टेबल, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल टेबल है, 10 पर्सन है। अगर बोला है सबका फेस क्या, सेंटर की तरफ, ये भी अच्छी चीज है मेरे पास। मतलब इसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्क्वायर टेबल दे देगा या रेक्टेंगल टेबल, चार कॉर्नर बैठे हैं जिनका फेस क्या मेरा आउटवर्ड हो जाएगा, और जो मिडल वाले हैं उनका फेस मेरा इनसाइड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज्यादा, ठीक है। तो मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, 4 पर्सन आर सिटेड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, चार मेरे कॉर्नर पे बैठे, ओके। और 2 पर्सन आर सिटेड ईच लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड पे आपके दो दो पर्सन बैठे, तो कितने हो गए आपके 8। और 1 पर्सन सिट एट ईच शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, और ये हो गए। और सबका फेस उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई साहब वो सबका फेस क्या है, आपका सेंटर की तरफ, ठीक है जी। ये मेरा क्या हो गया, सबका फेस सेंटर की तरफ, ठीक है। अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ए सीट वन ऑफ द शॉर्टर टेबल एंड ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे हैं ना, हाँ दो है। ये मेरा शॉर्टर एंड पे बैठा है, मतलब शॉर्टर साइड पे बैठा है, तो मुझे पता चल गया ई या तो यहाँ पे आएगा, ई मेरा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे पता चल गई। आगे बोला है कि एम
सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में आपका एम बैठा है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में आपका एम बैठा है, तो दोनों केस से कनेक्ट हो जाएगा। एंड सिट फेसिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू बी, बी के ऑपोजिट आपका कौन बैठा है, एन बैठा है। 3% सिट बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में आपके 3% बैठे हैं। हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ओ बैठा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट ऑफ डी टू द बी एंड सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन लेफ्ट ऑफ, चलो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं आपको सही से समझा दूंगा, ठीक है, ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो एक चीज इसमें लिखी गई है, इसमें क्या लिखी गई है, जैसे नंबर ऑफ पर्सन बोला जाएगा ना डी और बी के अंदर, बट इसमें क्या करा उसने, बोलते राइट ऑफ डी, डी के राइट में और बी के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे उतने सी के लेफ्ट में और ई के बीच में आपके बैठेंगे। यहाँ पे आप लिख दो, देखो जैसे डी एंड बी के बीच में, डी के राइट में उतने ही आपके सी एंड ई के बीच में बैठेंगे, बट सी के लेफ्ट में बोला उसने गाइस, ठीक है। आगे बोला हु डज नॉट एडजेसेंट टू के, हु किसके लिए आया आपका, हु आया ई के लिए, तो ई और आपका के एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। चलिए सर, हमारे पास सारा डाटा मिल गया, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी डेफिनेट हो, बट ये वाली एक चीज करेक्ट हो सकती है कि ई मेरा शॉर्टर साइड पे आएगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ई को। अब ई और ए के बीच में दो है, तो देखो एक दो, ए यहाँ भी पॉसिबल है, इसके लेफ्ट में भी पॉसिबल है, तो हम एक बार राइट में लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ई के हो गया ये वाला, अब ए के सेकंड राइट में आपका एम बैठा है, यहाँ पे मेरा एम आ गया, और बी के थर्ड लेफ्ट में आपका एम बैठा था, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा बी, 1 2 3, ठीक है। अब एन के अपोजिट आपका बी है, तो एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एन और ओ के बीच में आपके 3% है, देखो इसके लेफ्ट में 1 2 3 पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 3, यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा। ओ है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ओ हो गया, ठीक है। चलिए अब के आपका ई का पड़ोसी नहीं है, तो के मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब देखो डी और बी के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं, जब डी के राइट में काउंट करते हैं तो डी और बी के बीच में राइट में कोई नहीं बैठा, तो सी और ई के बीच में भी कोई नहीं आएगा, बट सी के लेफ्ट में होगा वो, ये हो गया मेरा 1% बचा मेरा एल, ये तो मेरा आंसर एकदम सही हो गया यहाँ से। बट फिर भी मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको पॉसिबिलिटी चेक, मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट मैं क्या करूंगा, आपको जो अदर पॉसिबिलिटी है ना इसके अंदर, वो भी आपको समझा देता हूँ, क्या पता आप उससे स्टार्ट करो डायरेक्ट। अब देखो ए के लेफ्ट में रहता हूँ, 1 2, ये मेरा ए आ जाएगा, ठीक है। अब ए के सेकंड राइट में आपका एम आ जाएगा, और जो एम है वो बी के भी थर्ड लेफ्ट में है, 1 2 3, बी के अपोजिट आपका एन है, एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एन और ओ के बीच में 3 है, तो देखो 1 2 3 पॉसिबल है, 1 2 3, ये मेरा ओ हो जाएगा। ओ जो है आपका डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, डी के इमीडिएट या तो आ नहीं सकता, इमीडिएट राइट आएगा, ठीक है सर। अब क्या करूँ, अब ई के का पड़ोसी नहीं है, तो के मेरा यहाँ पे तो आएगा। अब देखो ये वाली कंडीशन, डी और बी के बीच में कितने परसेंट है, देखो अगर राइट में देखो आप, 1 2 3 4 5 6% बैठे हैं, राइट में जाना है ना मैं ऐसे घूम के, तो सी और ई की भी लेट 6 होना चाहिए। अगर सी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, सी यहाँ पे लेते हो, तो अगर सी यहाँ पे लेते हो 1 2 नहीं, अगर सी को यहाँ पे लेते हो आप, 1 2 3 4 5 ही पर्सन आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ से कैंसिल हो गई। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी, आपको उसी हिसाब से करना है। जैसे मैंने एक बनाया ना, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ऐसा करना, दोनों केस बना के चलना साथ साथ, ठीक है। तो आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीजें साथ साथ में लेके चल रही है, दोनों केस आपको साथ साथ में लिखने, और जो एलिमिनेट हो जाए उसको हटा देना, जो सही है हमें वो हमें कितने नंबर देके जाएगा, 5 मार्क्स देके जाएगा फोकट के। एक भी पजल के अंदर गलती तो पूरे 5 तो गए ही गए, साथ में नेगेटिव देके जाएगा भाई साहब, एक नंबर गलत होते क्वेश्चन 0.25 जाते हैं।
समझा ना? तो ये गलतियाँ नहीं करनी और एक्यूरेसी आपको पता है एग्ज़ाम में कितनी मैटर करती है, चाहे आरआरबी हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, जो कोई भी एग्ज़ाम हो बैंक का, जितनी बढ़िया एक्यूरेसी होगी, उतना नॉर्मलाइज़ेशन में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये क्या बोला है कि 7 मेंबर्स है, सानिया, कमल, पंकज, आनंद, अर्जुन, सहवाग और श्रीजेश रिप्रेजेंट 7 डिफरेंट स्टेट्स, मतलब ये 7 डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके, ठीक है? और डिफरेंट डिफरेंट गेम से आपके ये कनेक्ट करना है आपको, तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है? अभी देखो क्वांटिटी थोड़ी कम लेके चलूंगा, 3-3 4-4 पजल, फिर धीरे धीरे जैसे एग्जाम आएगा ना पास में 10-10 पजल एक साथ करेंगे। अब देखो इसको स्टार्ट कैसे है ना? तो स्टार्ट करने का एक ही तरीका है, नाम लिख लो सारे। सानिया, है ना? फिर आपका कौन है? कमल। सारे स्पोर्ट्स के है ना? और पंकज आडवाणी, और देन आपका आनंद विश्वनाथन, आनंद है ना? और ये हो जाएंगे आपके अर्जुन। ये अर्जुन आप बताना, ये अर्जुन किससे हैं? सहवाग आपके क्रिकेट से हो गए। और फिर सृजेश, ये भी आपको बताना है, मुझे पता है ये जहां तक मुझे याद है फुटबॉल से है ना, गोलकीपिंग करते हैं ना। ये आ गए मेरे 7 पर्सन का, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से इंफॉर्मेशन मुझे दे रखा है। और ये ऑर्डर जो दे रखा है ना, वैसा ऑर्डर नहीं होगा गाइस, ठीक है? यहां से मुझे पता चल गया आनंद रिप्रेजेंट केरला इन चेस। यहां से मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई। जो आपके आनंद है ना, ये देखो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये एक तो आपकी स्टेट कौन सी है? केरला। और एक आपका चेस। अब कोई बच्चा ऐसा होगा डायरेक्ट अपनी तो ज्ञान लगाएगा थोड़ा, वो डायरेक्ट बोल देगा सर क्या आप ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हो, सानिया मिर्जा मुझे पता है टेनिस से है, पंकज जानी मुझे पता है बिलियर्ड्स से है, आनंद मुझे पता है चेस से। बेटा वो इन्फॉर्मेशन कैसे भी बदल के दे सकता है, वो जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट्स आपका दे रखा है जिससे वो खेलते हैं उसी से कनेक्ट करेगा, नहीं, वो इन्फॉर्मेशन बदल सकता है, ठीक है? आगे बोला कि अर्जुन रिप्रेजेंट गोल्फ टीम बट नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र नॉर यूपी। एक तो मुझे पता चल गया जो अर्जुन है वो कहाँ से बिलोंग करते, कौन सा खेल रिप्रेजेंट करते हैं? आपका गोल्फ, ठीक है? तो गोल्फ से वो कनेक्ट कर रहे हैं, बट उन्होंने ये बोल दिया ना तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगे, ना वो आपके यूपी से बिलोंग। सानिया मिर्जा रिप्रेजेंट मध्य प्रदेश फॉर आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस। तो सानिया जो है आपकी किस स्टेट से बिलोंग करती है? वो आपकी एमपी से हो जाएगी, बट उन्होंने ये बोला है कि ये टेनिस से भी बिलोंग कर सकती है या फिर वो बैडमिंटन से भी बिलोंग कर सकती है guys, ठीक है? ये आइदर दे रहे। आगे बोला पंकज रिप्रेजेंट उड़ीसा बट नॉर क्रिकेट नॉर टेबल टेनिस। तो पंकज जो आपके हैं वो एक तो उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट आगे उन्होंने ये बोल दिया ना तो उनके साथ क्रिकेट आएगा, ना उनके साथ टेनिस आएगा, ठीक है? द वन हु रिप्रेजेंट बिहार रिप्रेजेंट इन टेबल टेनिस। जो बिहार से बिलोंग करते हैं ना भाई साहब, वो आपके टीटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स लाइक करते हैं वो कौन सा है? टीटी है। आप आगे बोला है द वन हु रिप्रेजेंट हॉकी रिप्रेजेंट यूपी, मतलब जो पर्सन आपके हॉकी से बिलोंग करेंगे वो कौन सा स्पोर्ट लाइक करेंगे, मतलब जो हॉकी लाइक करते हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? आपके यूपी से। सहवाग रिप्रेजेंट क्रिकेट। सहवाग कौन सा स्पोर्ट्स करते हैं? वो आपका क्रिकेट करते हैं, ठीक है? इसको यहाँ से इरेज कर। आगे बोला एंड फ्रॉम नाइदर बिहार नॉर यूपी। सहवाग के साथ ना तो आपका यूपी आएगा, ना ही उनके साथ बिहार आएगा, ठीक है? सृजेश डज नॉट रिप्रेजेंट बिहार। तो सृजेश आपका बिहार से बिलोंग नहीं, ठीक है? यहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। एक चीज और बोली, बिहार से जो बिलोंग करते हैं वो टेबल टेनिस आपका खेलते हैं, तो बिहार यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी गोल्फ आ गया। तो जो कमल है वो आपके बिहार स्टेट से बिलोंग करेंगे, और वो गेम कौन सा खेलेंगे? आपका टेबल टेनिस,
ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ। ठीक है, तो बिहार को हम यहाँ से हटा सकते हैं ना। देन देखो आगे बोला है जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपका हॉकी। यूपी आपका अर्जुन के साथ नहीं आ सकता ना सहवाग के साथ आता, एक ही जगह बची है आपकी यूपी जो है सृजेश। और वो कौन सा गेम खेलेंगे आपका, वो हॉकी खेलेंगे। हाँ, सृजेश तो आपके हॉकी से है ना, हाँ फुटबॉल फालतू लगा रहा था। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो महाराष्ट्र अर्जुन के साथ आ नहीं सकता, तो महाराष्ट्र मेरा कहाँ आ जाएगा, सहवाग के साथ आ जाएगा। और एक आपकी सिटी बची वो कौन सी है, हरियाणा। ये आ गई भाई साहब हरियाणा। और कोई बच्चा दिमाग लगाता ना तो वो कहता सर देखो हरियाणा से बिलोंग करते हैं सहवाग, आपने कहाँ ले लिया, तो बेटा क्वेश्चन की डिमांड यही है guys, तो वही आपको करना है। अब देखो ये टेनिस के साथ पंकज अडवाणी के साथ टेनिस नहीं आएगा, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि टेनिस मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और एक आपका स्पोर्ट बताओ कौन सा था वो, ये आ जाएगा बैडमिंटन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये रुको रुको रुको, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, सारे रिप्रेजेंट फॉर अदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस। अच्छा ये रुको रुको यहाँ, तो यहाँ पे टेबल टेनिस तो आ नहीं सकता था, टेबल टेनिस आपको ऑलरेडी पता है ये टीटी के साथ आ गया, तो ये बैडमिंटन हो जाएगा। और और ये आपका बिलियर्ड्स। कोई तो मैं सोचूं ये इसमें स्पोर्ट्स दे रखा वो कैसे नहीं होगा, है ना। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो यही चीजें आपको करनी है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन की जो डिमांड है ना उसी के साथ आपको खेलना है guys। ऐसे नहीं कि जो आपका ज्ञान है आपके अंदर बहुत कीमती ज्ञान है उसको दिमाग लगाना ज्यादा, वो चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए, डेली बेसिस पे आपको टारगेट भी दे रहा हूँ मैं, आपकी टू डू लिस्ट भी मॉर्निंग में 6:30 बजे मिल जाती है, और प्रैक्टिस सेट भी मैं दे रहा हूँ, रीजनिंग का भी, क्वांट का भी और इंग्लिश का, तीनों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे मिल रहे हैं guys। ठीक है, तो अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको भाई साहब लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना guys। ठीक है, और इस क्लास की टाइमिंग मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, जो टाइमिंग आपको सुटेबल लगे, या तो मॉर्निंग में या आपको इवनिंग में या आपको नाइट में, जो टाइमिंग मुझे चाहिए आपको वो मुझे बता देना, या तो 11 बजे सुबह, या शाम को 5 बजे, या आपको रात को 10 बजे, जो आपको टाइमिंग सुटेबल लगे, या और अच्छी टाइमिंग चाहिए तो उस हिसाब से बता देना मुझे। ठीक है, उस क्लास में आपको टाइमिंग अपलोड कर दूंगा, मतलब उस टाइमिंग में आपकी क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट।